Hmm. Today discuss. Welcome to SP Chemistry. The part second, aldehyde, ketone, and carboxylic acid. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नामकरण। नामकरण दो पद्धति में दिया गया है। सामान्य पद्धति में और जो दूसरा दिया हुआ है वो है IUPAC पद्धति में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज, वो करेंगे सामान्य पद्धति में। सामान्य पद्धति के अंदर जब एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं तो इस CSO ग्रुप में कार्बन को हम अल्फा कार्बन मानते हुए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ से हम सामान्य नाम के अनुलग्न में एल्डिहाइड खुद एक अनुलग्न की तरह लगता है। अल्फा बीटा गामा कॉन्सेप्ट के लिए एक एग्जाम्पल जैसे करते हैं हम, जो आपके NCERT बुक के अंदर लिखा हुआ है। इस प्रकार से अब इस केस के अंदर हम देखें तो स्पष्ट बताया गया है कि ये हमारा जो है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसके जस्ट पास वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन तथा गामा कार्बन मानते हैं। इस अल्फा, बीटा व गामा को एंड डेल्टा को हम क्या कहते हैं, ग्रीक अक्षर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर बीटा पे एक कह सकते हैं कि कौन सा एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है, समूह लगा हुआ है। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लिखेंगे बीटा ब्रोमो, फिर उसके बाद हम कार्बन काउंट करेंगे तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। तो ब्यूटेरल एल्डिहाइड बनेगा। ये इसका क्या होगा, एक सामान्य नामकरण होगा। ऐसे सामान्य पद्धति के अंदर सामान्य जो पद्धति होती है उसके अंदर जो कार्बन 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं।
कार्बन 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। कार्बन 3 होता है उसे हम प्रोपेन कहते हैं। इस प्रकार से ऐसे एक और एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है CH3CSO, कार्बन की संख्या यहाँ पर देखें तो 2 हैं, कार्बन 1 एंड कार्बन 2। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कार्बन 1 हो जाएगा, ये कार्बन 2 होगा। कार्बन 2 के लिए क्या आता है, तो ये हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड। इस प्रकार से हम एक और उदाहरण लेके भी समझा जा सकता है, जो कि एक कह सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, वो है एरोमेटिक एल्डिहाइड का है। हिंदी के अंदर लिखे तो भी इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड ही लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट यदि बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से यदि कोई डायग्राम आ जाता है जिसके अंदर ये इस प्रकार से बॉन्ड है, बेंजीन रिंग, और CSO लिखा हुआ है, तो ये वाला जो ग्रुप हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये वाला, ये पूरा क्या होता है, बेंजीन हो जाता है। और ये वाला जो ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। इस केसेस के अंदर हम बात करें तो बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। इसके बाद ठीक इसी प्रकार से हम कीटोन की बात करें, कीटोन के नामकरण की बात करें तो कीटोन के अंदर जो सामान्य नाम, एक उदाहरण से यदि समझे, जैसे फॉर एग्जांपल फेमस एग्जांपल है हमारे पास CH3, तो यहाँ पर हमें इस केसेस के अंदर देखा जाए तो ये जो मेन हमारा जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप, इसके जो पास वाले होता है इसको हम अल्फा कहते हैं, इसके आगे और यदि होता है तो बीटा कहते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पर भी है तो अल्फा हो जाएगा। तो उस केस के अंदर कह सकते हैं अल्फा अल्फा। और यहाँ पर मैथिल ग्रुप कितने हैं, एक मैथिल ग्रुप ये है और एक मैथिल ग्रुप ये है, तो क्या आ जाएगा, डाई मैथिल कीटोन कह सकते हैं। हालांकि इसका और सामान्य नाम यदि बात करें उसके अकॉर्डिंग तो क्या नाम होगा, एसीटोन होता है। कौन सा नाम होता है, एसीटोन होता है। और यदि एरोमेटिक केस है, यदि कीटोन के दोनों ग्रुप या समूह में कोई एक भी एरिल समूह हो तो फेनिल फेनिल हो तो फिनॉल अनुलग्न लिखते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें नेक्स्ट उदाहरण की,
तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा ये बेंजीन का रिंग आ गया और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है CH3। तो ये वाला जो ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है ये वाला पूरा क्या है, और ये वाले ग्रुप की बात करेंगे। यहाँ पर कार्बन 1 और 2 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए क्या आ जाएगा एसीटो, और ये बेंजीन का एरोमेटिक है तो क्या आ जाएगा एसीटोफिनोल। इस प्रकार से इनके सामने नाम को लिखा जाता है। प्रोपिनोफिनॉल भी हो सकता है, बेंजोफिनॉल भी हो सकता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा या जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा IUPAC। IUPAC नामकरण, द नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC। IUPAC जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तो हमें जो महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट हम एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तो हम क्या बनता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए एल्डिहाइड से हमें क्या बनता है, एल्केनेल मिलता है। क्या मिलता है, एल्केनेल मिलता है। और ये एल्केनेल एल्केन प्लस एल से मिलता है। किससे मिलता है, एल्केन प्लस एल। ई का क्या हो जाता है, हम रिमूव कर देते हैं या इसको हटाया जाता है। अब यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ साथ यदि अन्य जो हमें बताई है कि नंबरिंग करेंगे तो 5 सिरे से की जाती है जहाँ पर कार्बोनिल समूह क्या हो, पास में हो। हम ये तो हमें पता ही है कि नामकरण करते समय नंबरिंग हमेशा उस सिरे से की जाती है जहाँ से कार्बोनिल समूह निकट हो। अब जैसे एग्जाम्पल से बहुत इजी समझ सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से यदि बात करें तो हमारे पास ये लिखा हुआ है CH3 C11। और हम बात करें तो सबसे पहले इस केसेस के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन को काउंट करते हैं तो क्या आता है, एथेन आता है। क्या आता है, एथेन आता है। और इस एथेन के साथ ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CSO ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस बेस के साथ हम बात करें तो ये आ जाएगा एल, तो लास्ट में बन जाएगा कौन सा बन जाएगा, एथेनेल बन जाएगा। किस कौन सा बन जाएगा, एथेनेल, क्योंकि एल्केनेल का निर्माण करता है। उसके बाद इसके अंदर बात यदि और करें तो यदि साइक्लिक कंपाउंड है, यदि साइक्लिक कंपाउंड या यौगिक है तब उस समय अनुलग्न कार्बल्डिहाइड लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पर हमारे जो एग्जाम्पल नेक्स्ट हम होगा वो ये है कि इस
बेंजीन के ऊपर यदि बेंजीन न होकर इस प्रकार का केस बन रहा है तो इसका अंदर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो पहले तो इसको साइक्लो लिखेंगे, साइकिल, फिर वह क्या है 1, यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने हैं 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या आ जाएगा साइक्लो हेक्सेन कार्बो एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड होता है। इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा क्या होगा एल्डिहाइड होता है। इस प्रकार से इसका नंबरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कीटोन, और कीटोन के अंदर भी जो बनेगा वो बनता है एल्केनॉन। वो भी किससे बनता है एक एल्केनिन प्लस नॉन, इसका जो अनुलग्न लगता है इसे 1 कह सकते हैं, सॉरी 1 लगता है, और ये ई है वो क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो बनेगा क्या एल्केनॉन बनेगा। क्या बनेगा एल्केनॉन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इस केस में एक एग्जाम्पल, इस केस में एक एग्जाम्पल लिया जाए तो इस केस के अंदर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो हमारे पास ये हो जाएगा CH3 CuCH3, और यहाँ पर हम कार्बन काउंट करेंगे तो कार्बन 1 2 एंड 3। तो क्या मेथड प्रूफ, लास्ट में बन जाएगा प्रूफ है नॉन बन जाएगा। ये इसका क्या होगा IUPAC नाम होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके RBSc बोर्ड में आया हुआ है, ये इस प्रकार से जो एग्जाम्पल है इसके अंदर ये लिया हुआ है, और ये साइक्लिकेशन के अंदर ये ग्रुप है 1 2 3। नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 3 पे क्या आ रहा है मिथाइल ग्रुप आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। फिर ये कंपाउंड है वो कौन सा साइक्लो है, तो हम ये क्या लिखेंगे साइक्लो लिख देंगे। एंड फिर कितने टोटल 4 एंड 5 है, तो क्या आ जाएगा पेंटे नॉन आ जाएगा। इस प्रकार से हम सारे भी एग्जाम्पल है वो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट और यदि बात करें तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जो कि हमें एक और एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें। यहाँ पर CSO ग्रुप है और यहाँ पर NO2 ग्रुप है। नंबरिंग करेंगे यहाँ से करो या यहाँ से करो, नंबरिंग हमेशा यहाँ से कर लेंगे 3 एंड 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 नाइट्रो बेंजी बेंजल्डी हाइड होगा, ठीक है। या फिर साइक्लो गैसेस के अंदर बन रहा है इसका नाम 4 नाइट्रोबेंजीन कार्ब LD बन सकता है। इस प्रकार से इतना ही है IUPAC नॉमेनक्लेचर 12th में, जो कि आपके लिए काफ़ी सीमित है, और हम उदाहरण है वो हम रिवीजन वाले चैप्टर में करेंगे। यदि आपको IUPAC फर्स्ट ग्रेड के नोट्स या 11th-12th नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।